हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जजमेंट आने के बाद फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे पूरा डेटा जो कि डोनर से रिलेटेड था और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड था, यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, ये पूरा डेटा पब्लिक डोमेन में आया। और इस डेटा के आने के बाद कई सारे डिजिटल और न्यूज़पेपर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे ये पाया गया कि कई सारे कंपनीज ने जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, उसके बेसिस पे ये पता चला है कि वहां पर एक एलिज्ड क्विड प्रो को की संभावना थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी फेवर दिए हैं कुछ कंपनीज को चंदे के एवज पे, यानी कि अगेंस्ट द चंदा, वो चीजें सामने आई। और इसके बेसिस पर 22 इंस्टेंसेस जो कि सामने आए थे क्विड प्रो के, उसके बेसिस पे एक पिटिशन भी फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये डिमांड करते हुए कि उस पर जांच की जाए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया जाए और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और वो पिटिशन अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और सुनवाई के लिए आने की संभावना है बहुत जल्दी। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पिटिशन फाइल किया गया है इसी महीने, यानी कि जुलाई के महीने में, और ये पिटिशन फाइल किया है डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने ये इस पिटिशन में इन्होंने ये डिमांड किया है कि जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है वो कॉन्फिस्केट किया जाए, यानी कि जब्त किया जाए। इनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है वो इलीगल है, क्योंकि इस चंदे के एवज में पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट हुआ है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो इन्होंने ये पिटिशन कोर्ट में फाइल किया है और ये डिमांड किया है कि ना सिर्फ ये जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया गया उसे जब्त किया जाए, साथ ही उस पर एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी भी की जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जो भी टैक्स बेनिफिट इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस चंदे के बेसिस पे मिला गया है उस पर भी एक इंक्वायरी अलग से करी जानी चाहिए और टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर एक इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये पिटिशन जो फाइल उन्होंने किया है, ये एक और पहलू इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सामने आ रहा है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटिशन भी है, क्योंकि हमने ये पाया है कि कई सारे ट्रांजैक्शंस, यानी कई सारे डोनेशंस, मैं कहूंगी जो डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है कि वो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ बेनिफिट कंपनीज को पहुंचाए हैं। तो इसमें अब मैं डिटेल्स में आपको बताती हूँ कि इस पिटिशन में उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की है। उन्होंने एक तो पहले कोर्ट को ये क्लियर, इसमें जो कोर्ट को उन्होंने बताया है, यहाँ पर उन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बेनिफिट्स यानी कि डोनेशन मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अभी तक का जो आंकड़ा है, कुल 16,518 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किया गया है पिछले 6 साल में, यानी कि 2018 से लेकर 2024 तक। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो डेटा हमारे सामने है, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो शेयर करने के लिए कहा था इलेक्शन कमीशन पे के साथ। उन्होंने ये कहा कि 2019 से लेकर 2024 तक का डेटा एसबीआई को कहा गया था, तो वो जो डेटा है, जो कि डेटा पब्लिक डोमेन में है, उसका आंकड़ा ये है कि 12,516 करोड़ रुपए इस पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेट किया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये फिगर जो सामने है उसके बेसिस पे उन्होंने जो एनालिसिस करके पिटिशन में मेंशन किया है, उसमें से 5 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज जिनको चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा मिला है,
वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे पहले नंबर पे, जिन्हें 5,594 करोड़ रुपीस मिले हैं। फिर तृणमूल कांग्रेस है, जिन्हें 1,592 करोड़ मिले हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,351। फिर है भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस, जिन्हें 1,191 करोड़ मिले हैं। उसके बाद आता है डीएमके, जिन्हें 632 करोड़ रुपीस मिले हैं। तो उन्होंने ये 5 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इसमें अलग से दिया है। इसके अलावा उन्होंने 5 टॉप डोनर्स का भी नाम दिया है, 5 टॉप कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, जिसमें पहले नंबर पे है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 1,365 करोड़ दिए डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। फिर सेकंड नंबर पे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड 966 करोड़ रुपीस दिए। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ दिए हैं। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़। इन्होंने ये डेटा एडीआर से लिया है, जो कि एक पिटिशनर थे इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में, जिन्होंने ये पिटिशन लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। सो ये डेटा उन्होंने इस पिटिशन में मेंशन किया और डिमांड किया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है उसे जब्त किया जाए। तो ये तो टॉप के 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा उन्होंने टोटल 22 यानी कि 22 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस पिटिशन में मेंशन किया है। इसके अलावा उन्होंने बेसिस बताया है कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पे उन्होंने कहा है कि ये जो चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसे जब्त किया जाए। पहला जो उन्होंने कहा है कि दैट द इंजरी टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज लार्ज, यानी कि जो चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उससे सबसे ज्यादा हानि पब्लिक यानी कि जनता को होता है, क्योंकि ये जो चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसमें क्विड प्रो को यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया है कंपनीज में उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ फायदा उठाया है। तो ये फायदा जो इन कंपनीज को मिला है उससे टैक्स पेयर को इन जनरल एट लार्ज नुकसान हुआ है और इसके साथ ही इसे जब्त भी करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक मैक्सिम का जिक्र किया है जो कि एक लैटिन सेंटेंस है। उसका मतलब अंग्रेजी में ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अ पर्सन हु बाय मैनिपुलेशन ऑफ अ प्रोसेस frustrates the legal rights of others should not be permitted to take advantage of his wrong or manipulations. It is submitted that on the aforesaid principle, the amount received by way of electoral bonds by the political parties are liable to be confiscated. यानी कि जो भी मैनिपुलेशन के जरिए यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो जो बदलाव लाए गए थे, एक्ट्स में चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसके बेसिस पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था। तो सरकार ने जो अमेंडमेंट्स गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी इलीगल तरीके से किया, उसके बेसिस पे जो उन्हें चंदा मिला है उसे एक इलीगल डोनेशन माना जाए और इसी के बेसिस पे उस अमाउंट को जब्त कर देना चाहिए। उन्होंने पिटिशन में ये दरख्वास्त की है इस पर्टिकुलर मैक्सिम के बेसिस पे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा जो वॉलंटरी डोनेशन है अनजस्ट एनरिचमेंट है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर बेनिफिट से, इलीगल बेनिफिट के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना तो मुनाफा जरूर किया है लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान हुआ है। सो इस पर्टिकुलर डोनेशन को, वॉलंटरी डोनेशन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन्होंने दिया है, जो कि सरकार कहती है कि ये वॉलंटरी डोनेशन है, वो वॉलंटरी डोनेशन नहीं है बल्कि एक मुनाफा सब पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है और उसके बदले उन्होंने कंपनीज को फायदा दिया है। तो ये मेन बेसिस उन्होंने इस पिटिशन में मेंशन किया है और इसी के बेसिस पे उन्होंने ये भी कहा है, 3 खास तौर पे उन्होंने प्रेयर रखे हैं। जो कि पहला प्रेयर उन्होंने ये कहा है कि पहले तो इन सारी चीजों को, सारे डोनेशंस को जब्त किया जाए और इस पर एक कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसके हेड एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं और वो इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर ये पैसा किस तरह से गया, किस
पॉलिटिकल पार्टी को कितना फायदा हुआ, तो एक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, direct the income tax authorities to reopen assessment of respondents, यानी कि 22 पॉलिटिकल पार्टीज का जो जो इन्होंने टैक्स जमा किया है उस पर टैक्स अथॉरिटीज को एक असेसमेंट करना चाहिए फिर से फ्रॉम द पीरियड 2018 से लेकर 2024 तक। और उन्हें ये एग्जाम्पशन जो दिया गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है उसे गैर कानूनी माना जाए, तो टैक्स अथॉरिटीज को भी एक अलग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इस मैटर पर। तो ये पिटिशन अब तो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुका है, इस पे सुनवाई कब होगी ये डिपेंड करता है कि कब ये सुप्रीम कोर्ट लिस्ट करता है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि लॉ में भी लीगली ये जो पैसा पॉलिटिकल डोनेशन दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो इस पिटिशन के बेसिस पे गैर कानूनी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा डोनेशन के रूप पे गया है इसके बदले पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कि पावर में होंगी, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, उन्होंने कहीं ना कहीं मुनाफा फायदा पहुंचाया है कंपनीज को। तो ये पिटिशन पे अब सबकी नजर है। अब दो मुख्य पिटिशन रह गए हैं कि वन, जो पहला है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए क्विड प्रो को, यानी कि जो पिटिशन पहले लगी थी सारी कंपनीज के ऊपर 22 इंस्टांसेस थे और उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, एसआईटी का गठन करना चाहिए। और दूसरा ये पिटिशन कि जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है वो जब्त करना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो भी पैसा दिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इलीगल कहा है। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू शेयर योर कमेंट, आप अपने विचार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड प्लीज डू लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।